सरिताताई माने स्वागत करतील. मी अशी त्यांना विनंती करतो. महिला मोर्चा उत्तर नागपूरच्या अध्यक्षा सरिताताई माने यांनी कैलासजीचं स्वागत केलं. आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं. त्यानंतर विक्कीबाई कुकरेजा यांचं सुद्धा स्वागत झालं आहे. गणेशजी कांतोडे आपल्या शहराचे अध्यक्ष मान्य बंटीजी कुर्डा यांचं सुद्धा स्वागत. मान्य संदीपजी गवई यांचं सुद्धा स्वागत. मान्य विष्णूजी सांगते यांचं सुद्धा स्वागत. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. हमारे लिए आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा उत्तर नागपुर महिला आघाड़ी की तरफ से मंगला गौरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजय जी हमारे साथ उपस्थित है. बोलिए पराम्बा माता की. आप सब देवियां समानी, इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर जिस तरीके से मातृशक्ति के द्वारा मंगला गौरी पूजन, ये निश्चित रूप से वास्तव में भोलेनाथ की पत्नी गौरी और ये गौरी माँ का पूजन. अभी सावन का महीना चल रहा है. भोलेनाथ को अगर पटाना हो तो गृह मंत्री की पूजा कर दो. भोलेनाथ के गृह मंत्री हैं गौरी माँ, ठीक है. तो भोलेनाथ का यूँ आशीर्वाद मिल जाएगा. देखिए, अभी हमारी ताई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाड़की बहना के माध्यम से महाराष्ट्र की सब मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया. हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि महिला आत्मनिर्भर बने और ये डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमारी सब मातृशक्ति को अभी 1500 रुपये बहुत बड़ी बात राशि नहीं, पर सम्मान किया, आत्मसम्मान किया. एक बहुत बड़ा निर्णय देवेंद्र भाऊ की सरकार ने लिया और मोदी जी की सरकार ने लिया. जरा तालियां बजाकर उनको आशीर्वाद करें. भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि मातृशक्ति, हमारी जो महिला शक्ति है वो आत्मनिर्भर बने, वो ताकतवर बने. और उसके पीछे हमारे सांस्कृतिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है, धार्मिक कारण. मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको. आप सुनने के मूड में हैं? देवी भागवत आपने सुना? देवी भागवत, देवी भागवत में एक कथा है. क्या होता है कि जब प्रलय आ जाता है, बिल्कुल प्रलय, और धरती बिल्कुल उलट पलट हो जाती है, सब खत्म हो जाता है. और उस समय जब धरती शांत हो जाती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश और पराम्बा माँ, जो शक्ति का पुंज रहती, वो 4 लोग थे सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर. ये देवी भागवत में कहा गया. जब धरती शांत हो गई तो पराम्बा माँ आई ब्रह्मा विष्णु महेश के पास. तीनों साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे. पराम्बा माँ ने कहा कि अब ध्यान करने का समय समाप्त हो गया, हमको सृष्टि की रचना करना है, फिर से सृष्टि की रचना करना. तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना के लिए विवाह करना पड़ेगा. हम 3 पुरुष हैं, तुम अकेली हो. तो बोलो मुझसे कौन शादी करेगा? तो तीनों ने मना कर दिया, क्योंकि पराम्बा माँ शक्ति का पुंज थी. ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, विष्णु जी ने भी मना कर दिया. शिव जी शांत रहे, ध्यान में मग्न हो गए. फिर उन्होंने आँख खोल के देखा तो पराम्बा माँ का तीसरा नेत्र
था वो बहुत सुंदर है। शिव जी ने एक शर्त रख दी कि ये नेत्र आप मुझे दे दोगे तो मैं आपसे शादी करूँगा। ये देवी भागवत में कहा है। तो शिव जी का जो तीसरा नेत्र है ना वो पराम्बा माँ ने दिया। जैसे ही पराम्बा माँ ने अपना नेत्र निकाल के शिव जी के माथे पे लगाया, पर ये बताना भूल गई कि इसको खोलना मत। जैसे ही खोला तो सामने जो बैठा है वो भस्म हो जाएगा। शिव जी को कौतूहल हुआ, उन्होंने एकदम तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला पराम्बा माँ सामने खड़ी थी, वो भस्म हो गई, राख का ढेर हो गया। तो एकदम विष्णु जी और ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? बोले चिंता मत करो। शिव जी ने मंत्र पढ़ा और उस राख के ढेर को 3 ढेर में बदल दिया और मंत्र फूका तो 3 देवियां खड़ी हो गई। एक ब्रह्माणी जिनने ब्रह्मा जी से विवाह किया, दूसरी पार्वती जिनने शिव जी से विवाह किया और तीसरी लक्ष्मी माँ जिनने विष्णु जी से विवाह किया। तीनों ने विवाह कर लिया, पर धूल आप सब जानती हैं, राख आप कितनी भी सोरो बच जाती है। बच जाती है कि नहीं बच जाती? आप इकट्ठी 100% राख सोर सकते हो? नहीं ना, आप तो सब महिलाएं जानती हैं। तो 3 देवियां बन गई, राख उसमें बची रह गई। तो ऐसा देवी भागवत में कहा गया है कि शिव जी ने जैसे ही फूंक मारी तो वो भारत पे आकर गिरी है। और जितनी भी हमारी देवियां हैं ये पराम्बा माँ का अंश है, इसलिए हम मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का पैर पूछते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है। और इसीलिए लाडली बहना के माध्यम से हमने महाराष्ट्र की मातृशक्ति को सम्मानित करने का प्रयास किया है, उनसे आशीर्वाद देने का प्रयास किया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप अपने संस्कार और संस्कृति के माध्यम से इन बेटियों ने इतना अच्छा नृत्य किया, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं अभी बंटी भाव से कह रहा था कि हम साथ की हमारी बहनें इतना अच्छा डांस नहीं कर पाती थी कि उस समय टीवी नहीं होता था। आजकल तो टीवी पे देख देख के घर में करती रहती है और कितना सुंदर इन्होंने किया। एक बार बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए। आप सबको इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।